हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चौधरी टेक एंड एजुकेशन 90 में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 50 नंबर गेन किए और इन दोनों पेपर से 10-15 दिन पहले कैसे तैयारी की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और 12 जुलाई से 18 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप आसानी से फॉलो करके एयरफोर्स एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि इस बार फिर से कट ऑफ हाई जाने वाली है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है और तैयारी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं आपके भाई। आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है और भी बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो श्योर है कि कट ऑफ फिर से आई जाने वाली है। अब दोस्तों बात आती है कि आपको इस टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूंगी आपको, आप अब तक आपने जो चीज़ पढ़ी है सिर्फ उसी का रिवीजन करना है, उससे अलग आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको उन सब चीज़ों को रिवाइज कर लेना है जो अभी तक आपने फॉलो की थी या पढ़ाई की थी जिनकी। उसको रिवाइज करने के बाद आपको किसी भी नई चीज़ को नहीं पढ़ना है। इस टाइम अगर आप नई चीज़ पढ़ते हो तो आप खुद को डाइवर्ट करने जा रहे हो। आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आप उसकी थ्योरी कंप्लीट करके जा सकते हैं, जैसे फिजिक्स में थोड़ी बहुत थ्योरी है, मैथ का कोई टॉपिक है जिसके आप क्वेश्चंस तो आपने अभी तक नहीं किए, बट इस टाइम आप थ्योरी पढ़ के जा सकते हैं उसकी, बिल्कुल कम समय में। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक वो चीज़ नहीं पढ़ी है, एक दो टॉपिक, तो आप उसे बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि इस टाइम आप अपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपको फोकस करना है क्वेश्चंस पर। आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे, जितने क्वेश्चन करके जाएंगे, वही आपको फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन के 50 से 100 क्वेश्चन करके जाओगे तो 101% श्योर है कि आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, अगर आप क्वेश्चंस करके जाते हो तो। क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चंस मायने रखते हैं। अगर आप थ्योरी जानते हो तो क्वेश्चंस तो होगा ही होगा, बट इस टाइम आप जितने क्वेश्चन करके जाएंगे और आपके जितने क्वेश्चन आपकी समझ में आएंगे, आप बहुत ही आसानी से वहाँ पे क्वेश्चंस को कर देंगे। अब आप बात करेंगे कि आप क्वेश्चंस कहाँ से लें, तो दोस्तों मैं बता दूँ कि यूट्यूब पर एक चैनल है आर एस सर चैनल पे फिजिक्स की क्वेश्चंस क्लासेस चल रही हैं। कभी उनकी बहुत सारी सीरीज चलती रहती हैं, इस टाइम भी बहुत सीरीज करा रहे हैं वो। तो पेपर से पहले यदि आप उन सब सीरीज को देख के जाते हो, फिजिक्स में, मैथ्स में, इंग्लिश की तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि इंग्लिश तो मैंने खुद नहीं की थी वहाँ से, बट मैथ्स अगर और फिजिक्स अगर आप करना चाहते हो वहाँ से, तो आसानी से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। आप जितने उनकी जितनी वीडियोज़ को जितनी बार देखोगे उतना ही फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि वही आर एस सर ऐसे क्वेश्चंस को लेके आते हैं जिससे बाहर आज तक कुछ भी नहीं गया है। मेरे खुद के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे फिजिक्स में, मैथ्स में और इंग्लिश में भी, इसीलिए मेरा टोटल स्कोर 50 था और मेरा पीएसएल में भी नाम आ चुका है। अब फाइनल एनरोलमेंट में भी शायद नाम आएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करना है। और यदि आप क्वेश्चंस की सीरीज या फिर पीडीएफ, आर एस सर की जो पीडीएफ है, अगर आपको नहीं मिलती है कहीं पे, तो आप मेरे चैनल को कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से मुझे टेलीग्राम मेरे चैनल को ज्वाइन करें। वहां पे मैं आपको प्रत्येक टॉपिक की, फिजिक्स के प्रत्येक टॉपिक की आपके लिए क्वेश्चंस पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि मैंने खुद वो सीरीज़ ली थी, तो मैं आपको वहाँ से दे दूँगा। और वैसे आप अगर यूट्यूब से ही पढ़ें उनसे क्वेश्चंस को तो और फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट को समझाते जाते हैं। ये तो रहा फिजिक्स का फंडा। अब मैं मैथ्स की बात करूँ तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार के टफ क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, क्योंकि टफ क्वेश्चंस एक भी नहीं आने वाला। क्वेश्चंस जो आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके थ्योरी बेस्ड आएंगे, फार्मूला बेस्ड आएंगे, जिन्हें आप आसानी से बहुत ही कम समय में कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल आएंगे। और इंग्लिश में आप दोस्तों, आपको
पेपर जो स्टार्ट करना है वो अनसीन पैसेज को पहले छोड़ देना है, बाकी का आपको सारा पेपर नीचे तक करना है, सबसे लास्ट में अनसीन पैसेज करना है। तो दोस्तों बता दूं कि आप और फिजिक्स में, जैसे फिजिक्स में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल पर की वजह से ज़्यादा परेशान होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो न्यूमेरिकल आपके पास आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड आएगा। जैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा V=IR, तो इसमें V का मान दे देगा, I का मान दे देगा, R का पूछ लेगा, ये हो सकता है। और उसमें मात्रक में चेंज कर सकता है, जैसे शक्ति का मात्रक वॉट है, या फिर वो आपसे किलोवाट घंटे में पूछ लिया, जैसे मतलब मात्रक चेंज हो सकता है उसका। मतलब फार्मूला बेस्ड आप बिल्कुल न्यूमेरिकल जो आएगा फार्मूला बेस्ड आएगा, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आपको सबसे पहले रिवाइज करना है, जो आप तक अभी तक पढ़ा है उसने उस पर, और उसी पर भरोसा रख कर जाना है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। दूसरा, आपको क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देने। और मैं आपको बता दूं कि इस टाइम अगर मॉक टेस्ट ना दें, यानी कि बस सिर्फ और सिर्फ रिवाइज और क्वेश्चंस को ही करें, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं इस टाइम मॉक टेस्ट देने लग जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो मॉक टेस्ट का जो पेपर होता है वो थोड़ा टफ होता है, जिसको आप नहीं कर पाते हैं। मैंने खुद भी दिए थे, मेरे नेगेटिव में मार्क्स भी आए थे। तो मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं इस टाइम, तो आप अपने आप को, और नंबर अगर कम आ रहे हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहे हो। तो दोस्तों ये समय कॉन्फिडेंस को डाउन करने का नहीं है, उसे उठाने का है। आपने जो पढ़ा है उस पर भरोसा करके आपको जाना है, और बहुत अच्छा पेपर होगा आपका। आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, तो इस टाइम बिल्कुल टेंशन ना लें, और बिल्कुल रिवाइज करें, और भरोसे से पढ़ें कि हाँ हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। यदि और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। और मैं आपको फिर एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं 1-2 दिन पहले बताऊंगा। फिलहाल आप रिवाइज करें, नई चीज़ें बिल्कुल ना पढ़ें, जो आपने पढ़ा है सिर्फ उसी को पढ़ें, क्योंकि नई चीज़ें पढ़ने से आपका दिमाग ख़राब हो सकता है, माइंड डाइवर्ट हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, और आप मेरे मेरे पास से और जानकारी लेना चाहते हो एग्ज़ाम के प्रति, मेडिकल, फिजिकल, जीडी, सभी की जानकारी मैं अपने चैनल्स के द्वारा देता रहूँगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो सभी भाइयों को ऑल द बेस्ट, तैयारी करो जोरदार, आप सभी का सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।